हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में अभी बिज़ी हैं, और या फिर बिज़नेस या जॉब करते हैं तो अभी उस पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है, आपकी बात आपके पर्सन से बिल्कुल भी नहीं होती है। हो सकता है सेपरेशन हो चुका है। तो वो आपसे जो दूर हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि अभी वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, कि जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी लगता है। हो सकता है ये उनके कोई फ्रेंड हैं, या उनकी फैमिली है, या फिर उनके अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से भी वो आपसे दूर हो रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही प्यार वो इंसान भी आपसे करता है। लेकिन वो ऐसा है कि उस तीसरे इंसान की वजह से और अपने काम की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, खुद को रोक रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है, जो कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है, और आपके पर्सन की भी मजबूरी है, उनको सुनना पड़ता है। तो इस वजह से वो इंसान चाहते हैं कि अभी वो जहाँ हैं और अपने काम में अभी वो ध्यान दें, और जहाँ भी वो हैं अभी वो वहीं ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनको आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ना चाहिए, ये उन्हें लगता है। अभी उस इंसान की प्रायोरिटी आप नहीं हैं, अभी उस इंसान की प्रायोरिटी है थर्ड पार्टी और उनका काम। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप अगर अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करते भी हैं तो वो इंसान उतना ज़्यादा ऐसा भी है कि कभी वो रिसीव ही नहीं करते, या आपको कोई जवाब ही नहीं देते, या आपके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते, और करते भी होंगे तो इस तरह से कि आप दोबारा उन्हें मैसेज ही ना करें। आप हर्ट होते हैं उनकी बातों से, आपको भी लगता है कि ये इंसान जो इतना ज़्यादा प्यार करता था आज जो ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो उसकी वजह यही है कि एक तो उनका काम है, और दूसरा वो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, और अभी उनकी प्रायोरिटी वही लोग हैं। तो इसलिए वो इंसान आपसे दूरी बना कर रख रहा है, चाहता है आपसे कांटेक्ट करना लेकिन नहीं करता। अगर आप करना चाहें तो वो जवाब देने को भी तैयार नहीं होते होंगे, और देंगे भी तो ऐसा उनका बिहेवियर रहेगा आपके साथ कि आपको खुद ही बुरा लगेगा, और आप दोबारा खुद ही उनको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आपने ही गलती कर दी, ऐसा वो कर रहे हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि आपको एक ऑप्शन की तरह वो लेते हैं। प्रायोरिटी उनकी कोई और है, और उनका काम है वो थर्ड पार्टी है, लेकिन आपको एक ऑप्शन की तरह वो लेते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि आप समझ जाओगे। वो आपसे कुछ कहें ना कहें, आप समझ जाओगे कि ज़रूर वो किसी परेशानी में है, या ज़रूर वो किसी काम वाम में बिज़ी होंगे, इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अपने काम में अपनी दुनिया में बिज़ी रहेंगे, और आप समझ जाओगे कि उनके साथ कुछ चल रहा होगा, इस वजह से ऐसा है। तो वो आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझते कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, क्या वजह है, कुछ भी बताना वो नहीं चाहते। और उनको ये भी पता है गाइस कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, इस वजह से भी वो इंसान फिक्र नहीं करता। शायद ये बात आपने ही उनसे कह दी, इस वजह से उन्हें अच्छी तरह से बात समझ में आती है कि चाहे वो जैसा भी आपको ट्रीट करें, आप उनको छोड़कर तो कहीं जाने वाले हो नहीं। जब भी वो वापस आएंगे आप उनको एक मौका और दोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उनकी बात को समझ लोगे। तो इस वजह से भी वो इंसान आपको इग्नोर करते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस वो थर्ड पार्टी से डरते भी हैं, इसकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। आपके पर्सन खुद को बचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से कुछ पता चलता है आपके और उनके बारे में तो तमाशा तो होगा, परेशानी तो उन्हें होगी ही। और थर्ड पार्टी का विरोध आपके पर्सन कर नहीं सकते, इसलिए उनकी हाँ में हाँ उन्हें मिलाना होता है, उनकी बात उन्हें सुननी होती है। तो वो सोचते हैं कि वो अगर उनको कुछ भी पता चलता है तो इससे आप भी परेशानी में आएंगे, और वो तो परेशान होंगे ही।
तो इसलिए भी वो इंसान खुद को बचा रहा है और आपको आप अपने आप को आपसे दूर रख रहा है, जबकि वो ऐसा चाहते ही नहीं है, फिर भी उनको ऐसा करना पड़ता है। आपके जो पर्सन है गाइस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं। वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते, पर आपका साथ भी तो वो दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर किसी को बांध कर रखना भी सही नहीं होता, उनको साफ साफ आपको बता देना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। आपके लिए वो एक्शन ले भी सकते हैं या ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा, तो आप भी अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे। आप भी ये समझ पाएंगे कि आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है या मूव ऑन करना है। क्योंकि ऐसा सब अगर चलता रहा तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसको आप बांध कर भी नहीं रख सकते, उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने देने का आपको भी मौका देना होगा। तो उसके लिए उन्हें क्लैरिटी देनी होगी, लेकिन वो इंसान कुछ बताने को ही तैयार नहीं होता। और जब मर्ज़ी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्ज़ी हुई आपको छोड़कर चले गए, तो ये सही भी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ना कोई आपके लिए एक्शन लेते और ना उनका कोई अभी भी उनका कोई भी प्लान नहीं है फ्यूचर के लिए। अभी वो उलझे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो उलझे हुए हैं अपने काम में और आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन उस इंसान को ये नहीं होता कि साफ साफ वो आपसे कह दें। वो आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं, आपका साथ भी नहीं दे रहे, तो ये तो सही भी नहीं लगता। इसके लिए आपको ही अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसे इंसान के लिए रुके हुए हैं और उन्हीं का वेट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आप ख़राब कर रहे हैं, तो गलती इसमें उस इंसान की भी नहीं है, आप ही की है। वो इंसान तो वैसे ही उलझा हुआ है, निर्णय ले नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो लाइफ आपकी ख़राब होगी, उनका क्या है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो अपने काम में बिज़ी हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बिज़ी हो जाते हैं और उनकी लाइफ देखिए कभी ना कभी तो ठीक भी हो जाएगी। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो कब तक रहेगा। उस इंसान को साथ तो देना है उन्हीं का। वो उनके साथ परेशान होते हैं, फिर भी उनका साथ कहाँ छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं आपको। तो आप अपने दिमाग से काम लीजिए। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा परेशान रहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ आपकी ख़राब हो रही है, उनका कुछ जाने वाला नहीं है, ये आप भी समझते हैं। इसलिए इमोशनल ना होकर आप प्रैक्टिकल रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, अभी वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है इसमें भी उनकी कोई ज़रूरत ही है, उनको कोई फ़ायदा ही है आपसे जो चाहिए होगा। आप कोई भी उनकी नीड पूरी करते थे, अगर वो आपको आपसे अभी वो चाहते होंगे, इस वजह से आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन माइंड गेम भी तो खेलते हैं। जब उन्हें थर्ड पार्टी से फ़ायदा मिल रहा था, वो सही लग रही थी, तो उनकी तरफ वो बढ़ गए। अब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए आपको मिस कर रहे हैं। तो ऐसे दिमाग से जो काम लेते हैं, इनके साथ दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा ही बनना होगा। तो ऐसा नहीं है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। देखिए बढ़ेंगे, कांटेक्ट वो करेंगे, मैं वो नहीं कहती कि वो नहीं करेंगे, रीयूनाइट आप होंगे। लेकिन देखिए इनके पास कोई प्लान नहीं है आपके लिए, इतना भी आप समझ लीजिए। वो आएंगे, ये मैं नहीं कहती कि नहीं आएंगे, वो आएंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कि वो आपकी लाइफ में ऐसे ही रहें तो वो रहने को तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे तो ये भी मुश्किल है अभी की जो उनकी एनर्जी है इसके हिसाब से। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपको उनसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, आप फ्यूचर में वो आपका साथ दें, ये आप नहीं चाहते, बस आपको इतना ही है कि आपकी लाइफ में रहें, आपको छोड़कर कभी ना जाएं, तो ये हो सकता है, ये ऐसा करेंगे ही, क्योंकि ये भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अगर आपको ये ऐसा ही आप भी चाहते हैं तो फिर आप इनको अपनी लाइफ में रख सकते हैं। इनको ये आपसे कांटेक्ट करें तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक मौका और दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपसे शादी करें और आपको कमिटमेंट दे दें आते ही, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये सब वो भी नहीं सोच रहे। उनको आपकी तरफ बढ़ना ही ये वो सोच रहे हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं है इनके पास फ्यूचर के लिए। आपके पर्सन को आपका साथ अच्छा लगता है, उन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता है, उन्हें आपसे मिलना अच्छा लगता है, आप जो कुछ उनके लिए करते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है। बस यही है कि वो आपका साथ नहीं दे सकते बस इतनी ही बात की गड़बड़ी है, बाकी तो सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप में कोई भी ऐसे आपके कोई सारे पॉजिटिव पॉइंट वो देखते हैं। देखिए कोई भी अभी निगेटिव पॉइंट वो नहीं देख रहे हैं, उनको आप में सब कुछ अच्छा लगता है, आप जैसे भी हैं उनको अच्छे लगते हैं। बस वही है कि आप चाहेंगे अगर फ्यूचर में आपका साथ दे दे, तो उसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं होता है।
और बाकी सब सही हो, प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं। और आपके जो पर्सन है गाइस, ये एक्सप्रेसिव भी नहीं है, अपनी फीलिंग वो नहीं बता पाते, ऐसा भी है। इसकी वजह से भी आपको समझ में नहीं आता कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या आपको वो पूरी तरह भूल चुके हैं। तो ये आप समझ नहीं पाते क्योंकि ये एक्सप्रेसिव है नहीं, इनके दिल में आपके लिए क्या है ये आपको बताना नहीं चाहते। तो आपको समझ में आएगा कैसे। और इनका ऐसा भी है गाइस कि जो प्रॉब्लम इनके साथ रहती है या इनके साथ जो भी चल रहा होता है इनकी लाइफ में, सब कुछ आपको बता देंगे, ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ आपसे छुपाते भी हैं। ये इनकी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो वो सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करते, बहुत कुछ आपको बताते भी होंगे लेकिन सब कुछ आपको नहीं बताते हैं। ये बातें छुपाते हैं और आपको ये भी समझ में आता होगा। देखिए, ट्रू लव तो है, लेकिन ऐसा लव है कि आपका साथ नहीं दे सकते, ऐसा वाला ट्रू लव है। क्योंकि ये आज के ज़माने का ट्रू लव है, पहले ज़माने की बात गई जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, ठीक है। लेकिन आजकल का ट्रू लव तो ऐसा ही है कि बस अपने अपने इमोशंस को दिल में दबा कर रखना है, और जब आपको ज़रूरत होती है तो वो इंसान मौजूद नहीं होता। ये भी आपके साथ होता होगा, भले ही वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी ना तो या तो वो कहीं बिज़ी हो जाएंगे, या आपकी लड़ाई हो जाएगी तो वो गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता होगा आपके साथ। तो ट्रू लव है लेकिन वो साथ देने वाला लव नहीं है ये। तो इसीलिए आप इनसे प्यार करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इनसे कोई उम्मीद ना रखें तो अच्छा है। आप अगर उम्मीद रखते हैं कि मैं बीमार हूँ तो वो ये इंसान मौजूद हो जाएगा, ये मेरा साथ देगा, या मेरी कोई मैं किसी मजबूरी में या किसी परेशानी में हूँ तो ये मेरा साथ देगा, तो ये सब आप सोचना छोड़ दो। उम्मीद मत रखो तो ठीक है। और आप अगर उम्मीद रखते हैं इनसे कि ये मेरे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, और उल्टा आप हर्ट होंगे क्योंकि आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं, वो इंसान ये सब करेगा नहीं। और आप इसी वजह से हर्ट होंगे कि आपने जो चाहा वो हुआ नहीं। आप इनसे इतना प्यार करते हैं और उन्होंने भी कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मौके में उन्होंने साथ नहीं दिया, ये आपको भी लगेगा। तो इसलिए उम्मीद मत रखिए, और प्यार करना है तो कीजिए, वो ठीक है। लेकिन इनसे अगर आप सोचेंगे कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। और आपके पर्सन जेलिस भी होते हैं। आप अगर अपने दोस्तों से ही है या दूसरों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, और अपनी फैमिली के साथ भी अगर आप उनको ज़्यादा समय दे रहे हैं, इन्हें नहीं दे रहे हैं, दूसरों के से ज़्यादा आप कनेक्ट होते हैं, और इनसे अगर इनकी तरफ अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये जेलिस भी होते हैं। ये नहीं चाहते आपको किसी और के साथ बांटना, या किसी और के साथ आपको देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके होकर रहें। तो जब आप दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं या अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं ज़्यादा, या अपने परिवार के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, तो ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये चाहते हैं कि आपका पूरा पूरा ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए, आप इनकी केयर करो, इन्हें प्यार दो। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी। तो इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।